मूवी की शुरुआत होती है। हमें कुछ इंजीनियर्स और लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक निर्जन द्वीप को डेवलप करने के लिए कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। यहाँ इन्हें काफी बड़े प्राणियों के अवशेष भी मिलते हैं। अब एक निर्माण दल जमीन में विस्फोटक लगाता है और इंजीनियर अपने बॉस से इस जगह को उड़ाने की परमिशन मांगता है। बॉस उसे जल्दी काम खत्म करने का ऑर्डर देता है। अब ये लोग उस जमीन में ब्लास्ट करते हैं जिससे वहाँ काफी बड़ा खड्डा बन गया था। यहाँ इन्हें कुछ जानवरों की हड्डियाँ दिखती है, इसलिए लोग वहाँ उतरने के लिए डरते हैं। पर इंजीनियर कुछ लोगों को नीचे भेजता है, पर वहाँ उन्हें कुछ मूवमेंट होती हुई दिखाई देती है। ये एक बहुत बड़ा स्नेक होता है। ये इन पे हमला करता है जिससे काफी लोग मारे जाते हैं। ये काफी बड़ा और डरावना स्नेक था और तभी हम यहाँ एक डायनासोर को देखते हैं जो कि स्नेक की आवाज सुनकर वहाँ आया था। यहाँ स्नेक और डायनासोर एक दूसरे पे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और सीन शिफ्ट होकर एक कॉन्फ्रेंस हॉल में आता है जहाँ हमें उस आइलैंड के ओनर क्वीन को दिखाते हैं जो कि उस आइलैंड की जानकारी सभी लोगों को दे रहा था और बता रहा था यहाँ काफी बड़े प्राणियों के अवशेष मिले हैं और अब हम इस आइलैंड को एक पार्क बनाएंगे ताकि लोग यहाँ आकर इस आइलैंड का लुत्फ उठा सके। ये इस आइलैंड से काफी प्रॉफिट कमाना चाहता था, इसलिए वो एक ब्यूरो को आयोजित करता है और कुछ लोगों को आइलैंड विजिट करने के लिए आमंत्रित करता है। अगले सीन में हमें काई नाम के एक बच्चे को दिखाते हैं जो कि एक सपना देखकर काफी डर गया था और तभी उसकी माँ सीओ भी वहाँ आ जाती है। ये बच्चा एक हादसे की वजह से बिना सपोर्ट के चल नहीं सकता था। इसकी माँ इसे आइलैंड पे चलने के लिए बोलती है और 2 टिकट भी दिखाती है जिससे वो काफी खुश होता है। अब सीन शिफ्ट होकर उसी द्वीप में आता है और हमें एक बस में कुछ लोगों को दिखाते हैं जो इस द्वीप को विजिट करने आए थे। यहाँ गाइड सबको उस द्वीप की जानकारी देता है। इस बस में कंस्ट्रक्शन कंपनी का ओनर क्वीन और उसका पार्टनर बई भी होता है। अब ये सब जा ही रहे थे कि एक पक्षियों का झुंड इनकी बस को आकर टकराता है जिससे सभी लोग डर जाते हैं। गाइड बोलता है कि कुछ नहीं, ये तो सिर्फ पंछियों का झुंड था। पर काई को पहाड़ी पे बहुत बड़ा सांप दिखता है। वो अपनी माँ को बताता है कि मैंने एक अजगर को देखा है, पर उसकी माँ इस पे ध्यान नहीं देती। तभी बस के ड्राइवर झांग को सामने से काफी बड़ा पत्थर बस की तरफ आते हुए दिखता है, इसीलिए वो जल्दी से बस की स्टीयरिंग को घुमाता है जिससे वो बस एक पेड़ को आकर टकरा जाती है। झांग खिड़की से बाहर देखता है, ये एक काफी बड़ा पत्थर था जो उनकी बस से टकराने वाला था। अब बस से कुछ लोग बाहर निकलते हैं ताकि बस को धक्का देकर वहाँ से निकाला जा सके। सब लोग बस को धक्का देते हैं। काई भी बस के नीचे आ चुका था क्योंकि उसे टॉयलेट के लिए जाना था। वो बई के साथ बस से थोड़ी दूर टॉयलेट के लिए जाता है, पर तभी कोई अजीब सी चीज उसे खींच लेती है। दूसरी तरफ हम बस के अन्य यात्रियों को देखते हैं। वहाँ भी कोई जानवर अपनी जीभ से एक यात्री को खींच लेता है, इसलिए सब जल्दी से बस में चढ़ते हैं और शियो बस का दरवाजा बंद करती है। खतरा अब भी टला नहीं था। काई बस में नहीं था, ये देखकर उसकी माँ शियो काफी चिंतित होती है। पर फिर से एक जानवर लंबी जीभ से उस पे हमला करता है। सभी यात्री काफी डर चुके थे और तभी वहाँ पे हमें काफी बड़े और डरावने मेंढक को दिखाते हैं। वो इनकी बस पे हमला करता है और वहाँ से चला जाता है। ये काई की तरफ गया था। मेंढक काई पे हमला करता है पर काई पानी में कूद जाता है और वहाँ से निकलकर भागता है और अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ के खोल में छुप जाता है। मेंढक उस तक पहुँच नहीं पाता, इसलिए उसे जोर से धक्का देता है जिससे वो खोल पहाड़ी के नीचे की तरफ जाता है। दूसरी तरफ हम बस के यात्रियों को देखते हैं जहां अब एक और अजीब चीज आ गई थी। वो चीज इनकी बस को हवा में ले जाती है। ये लोग काफी डर चुके थे क्योंकि इनके समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। और अब हमें यहाँ काफी बड़े सांप को दिखाया जाता है जिसने उस बस को पकड़ के रखा था। पर तभी वहाँ एक काफी भयानक आवाज सुनाई देती है जिससे वो सांप बस को छोड़कर चला जाता है। बस नीचे गिर चुकी थी और सभी लोग काफी जख्मी हो चुके थे। यहाँ लोग क्वीन पे काफी नाराज थे क्योंकि उसने इस आइलैंड की सच्चाई उन्हें नहीं बताई थी, जिससे काफी लोग मारे जा चुके थे। यहाँ एक आर्कियोलॉजिस्ट जिसका नाम युआन है, उसे वहाँ कोई आने के सिग्नल मिलते हैं, इसलिए ये सब बस से चिपक कर बैठ जाते हैं। ये एक काफी बड़ा डायनासोर होता है। दूसरी तरफ हम काई को देखते हैं जो अब उस पेड़ की खोल से बाहर आता है। ये एक काफी बड़ी गुफा थी जहाँ उसे काफी बड़े अंडे दिखाई देते हैं। तभी एक डायनासोर वहाँ आ जाता है, इसलिए काई उन अंडों के बीच में छुपकर बैठ जाता है। ये डायनासोर एक एक करके अंडे खाने लगता है, पर अचानक से काई की घड़ी का अलार्म बजने लगता है जिससे डायनासोर उसके पास पहुँच जाता है। अब काई वहाँ से भागता
भागता है और एक अंडे के अंदर छुप जाता है। अब डायनासोर उसे मारने ही वाला था कि बिग स्नेक आकर डायनासोर को मार देता है, क्योंकि ये सभी अंडे बिग स्नेक के थे और डायनासोर ने अंडों को बर्बाद कर दिया था। काई टूटे हुए अंडे से बाहर निकलता है और सांप को देखकर काफी डर जाता है। तभी दूसरे अंडे से स्नेक का बच्चा निकलता है, पर वो मर जाता है। ये देखकर सांप काफी दुखी होता है और काई भी वहाँ से भाग जाता है। अब दूसरी तरफ हम क्वीन को देखते हैं, जो बताता है कि हमारे पास बचने का एक चांस है। कंस्ट्रक्शन टीम ने पहाड़ी पे एक सिग्नल स्टेशन बनाया था। अगर हम वहां तक पहुंच जाए तो वहां से मदद के लिए सिग्नल भेजे तो एक टीम हमें बचाने आएगी। इसलिए वो सबको अपने साथ चलने बोलता है, पर शियो इसके लिए नहीं मानती क्योंकि उसका बेटा काई अब तक वापस नहीं आया था। क्वीन बोलता है कि सिर्फ तुम्हारे बेटे के लिए हम बाकी बचे लोगों की जान दांव पे नहीं लगा सकते। सब लोग भी वापस घर लौटना चाहते, इसलिए सीओ उन्हें नहीं रोकती। पर झांग सीओ की मदद करना चाहता है, इसीलिए वो सीओ के साथ जाता है। सीओ के पास एक घड़ी होती है और सेम घड़ी काई के पास भी थी, जिसमें लोकेशन ट्रैकर था और ये 5 किलोमीटर तक की रेंज में काम करता था। अब इन्हें किसी के आने की आहट होती है, पर ये युआन और उसकी असिस्टेंट होती है। ये लोग भी इनके साथ जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम काई को देखते हैं, जिसपे कुछ जहरीले पेड़ एक एरो जैसी दिखने वाली लकड़ी से हमला करते हैं। पर तभी बिग स्नेक वहां आ जाता है, जो काई को बचाता है। अब स्नेक वापस आता है। काई को लगता है कि ये उसे मार देगा, पर उसे वो एरो लगा था और स्नेक उसे निकालने की कोशिश करता है, पर वो नहीं निकलता। इसीलिए काई पेड़ की रस्सी लेकर आता है और उस एरो को बांध देता है। स्नेक रस्सी के अपोजिट साइड में खींचता है, जिससे एरो निकल जाता है और स्नेक वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम क्वीन और कुछ यात्रियों को देखते हैं, जो उस पहाड़ी पे पहुंच चुके थे, पर वहाँ पहले ही सब कुछ तबाह हो चुका था, इसलिए उन्हें कोई सिग्नल स्टेशन नहीं मिलता। ये देखकर सभी लोग रोने लगते हैं, क्योंकि आखिरी उम्मीद भी नहीं बची थी। और तभी वहाँ एक डायनासोर आता है। क्वीन का एक साथी ये सब शूट करता है, पर डायनासोर इन पे हमला कर देता है। दूसरी तरफ हम सीओ और बाकी लोगों को देखते हैं, जो कि काई को ढूंढते हुए जंगल के काफी अंदर जा चुके थे। रात हो चुकी थी, इसलिए ये मशाल जलाते हैं, पर तभी इन्हें किसी के आने की आहट होती है, इसलिए जल्दी से ये मशाल बुझा देते हैं और छुप जाते हैं। ये डायनासोर था। सुबह होती है और ये सब काई को ढूंढने निकलते हैं। यहाँ सीओ को काई का सिग्नल मिलता है, इसलिए ये सब उस दिशा में जाते हैं। अब हम काई को देखते हैं, जिसे राह में एक डायनासोर दिखता है, जो कि अपने शिकार को खा रहा था। इसलिए काई धीरे धीरे पीछे की तरफ चलता है और यहाँ जल्दी से सीओ उसे खींच लेती है, क्योंकि वो भी वहाँ पहुँच चुकी थी। अब डायनासोर भी उन्हीं की तरफ आता है, पर ये पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। पर डायनासोर इन पे हमला करता है, इसलिए ये सब वहाँ से भागते हैं। डायनासोर के हमले से झांग और बाकी के 2 लोग दूसरी तरफ गिर जाते हैं। अब डायनासोर सीओ और काई का पीछा करता है, पर इसी दौरान उसका सर पत्थरों में फंस जाता है। काई को भागने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए उसकी माँ उसके पैर की पट्टियों को टाइट करती है। पर वहाँ पहले से ही एक डायनासोर आराम कर रहा था। वो उठता है और इन पे हमला करता है, इसलिए ये वहाँ से भागते हैं। पर इनके सामने एक डायनासोर आ जाता है, जिसका सर पत्थरों में फंसा था, और पीछे से दूसरा डायनासोर। ये दोनों डायनासोर इन्हें घेर लेते हैं। झांग, युआन और उसकी असिस्टेंट भी पहुँच जाती है। अब डायनासोर इन पे हमला करने ही वाले थे कि बिग स्नेक वहाँ आ जाता है और दोनों डायनासोर को काफी बुरी तरीके से मार देता है। झांग काई को गोद में उठाकर भागता है। ये सब सिग्नल स्टेशन तक जाना चाहते हैं। रास्ते में ये एक जगह रुकते हैं, जहाँ पानी का टेम्परेचर बढ़ता है। ये देखकर युआन बोलता है, यहाँ तापमान बढ़ने लगा है, इसीलिए अब काफी भयानक जीव नींद से जागेंगे, इसलिए हमें जल्दी से पहाड़ी पे पहुंचना होगा। अब ये सब वहाँ से निकलते हैं और पहाड़ी पे पहुँचते हैं, जहाँ सिग्नल स्टेशन होने की जानकारी क्वीन ने दी थी। यहाँ का सिग्नल स्टेशन बर्बाद हो चुका था। यहाँ उन्हें काफी बड़े जानवरों के स्केलेटन दिखते हैं। युआन बताता है कि यहाँ काफी बड़े जीव रहा करते थे। यहाँ की मिट्टी से पता चलता है कि यहाँ ज्वालामुखी रहा होगा और यहाँ 2 बड़े जीवों का प्रभुत्व था, जिसमें एक बिग स्नेक और एक विशाल डायनासोर था, और दोनों में होने वाली लड़ाई के कारण ये द्वीप 2 हिस्सों में बट गया। काई पूछता है कि क्या इस लड़ाई में बिग स्नेक हार गया? युआन बताता है कि नहीं, पर वो अब दोनों परिवर्तन के दूसरे चरण में हैं। अब दोनों में काफी परिवर्तन हो चुके हैं, जिससे वो काफी शक्तिशाली हो चुके हैं। यहाँ काई को क्वीन की असिस्टेंट का कैमरा मिलता है, जिससे काई को पता चलता है कि बस के काफी
लोग यहाँ मारे गए जो कि उस हमले में बच गया था। वह काई को पकड़ लेता है और सबको बताता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। इस द्वीप में क्या हो रहा है मुझे बताओ, मैंने यहाँ काफी पैसे लगाए हैं, मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई है। और तभी बिग डायनासोर वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर ये सब वहाँ से भागते हैं और डायनासोर क्वीन को अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। झांग और बाकी लोग एक जीप में बैठते हैं और जीप को चालू करने की कोशिश करते हैं, पर वो चालू नहीं होती। अब डायनासोर भी इन तक पहुंच चुका था और इनको पैरों से कुचलने ही वाला था कि इनकी जीप स्टार्ट हो जाती है और वो उसे रिवर्स में लेते हैं। डायनासोर पत्थरों से इन पे हमला करता है, पर ये उससे बचते हुए आगे निकलते हैं। पर डायनासोर इन पे हमला करता है और इनकी जीप एक पत्थर से टकरा जाती है। अब डायनासोर इन्हें खाने ही वाला था कि बिग स्नेक वहाँ आ जाता है। डायनासोर और बिग स्नेक आपस में कट्टर शत्रु थे। अब इन दोनों में काफी लड़ाई होती है, जिसमें दोनों घायल हो जाते हैं। पर डायनासोर बिग स्नेक पे भारी पड़ रहा था, इसलिए युआन बोलता है कि हमें बिग स्नेक की मदद करनी पड़ेगी। यहाँ उन्हें कुछ डायनामाइट की पेटियां दिखती हैं। ये उसे कार में रखते हैं। शिया का प्लान होता है कि ये जीप डायनासोर से टकराई जाए, जिससे काफी बड़ा ब्लास्ट हो और डायनासोर मर जाए। अब ये कार लेकर निकलती है और डायनासोर के पास जाने से पहले ही कूद जाती है। युआन डायनामाइट की बटन दबाता है, पर उसमें विस्फोट नहीं होता, इसलिए युआन की असिस्टेंट जिया एक मशाल लेकर डायनामाइट में विस्फोट करने जाती है। इधर डायनासोर बिग स्नेक को काफी बुरी तरीके से मार रहा था। इनमें होने वाले युद्ध से एक काफी बड़ा पत्थर जिया को लगता है, जिससे वो गिर जाती है। झांग पहले ही घायल हो चुका था, इसीलिए काई अब स्नेक को बचाने के लिए मशाल की तरफ भागता है। और यहाँ हम देखते हैं कि अब वो बिना सपोर्ट के भाग रहा था। वो मशाल उठाकर डायनामाइट की तरफ फेंकता है, जिससे वहाँ काफी बड़ा स्फोट होता है और काई पीछे की तरफ फेंका जाता है। इधर हम स्नेक को देखते हैं जो डायनासोर को मार देता है। इधर शियो काई को उठाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं उठता। ये देखकर सभी लोग रोने लगते हैं। अब बिग स्नेक भी वहाँ आ चुका था और वो जोर से काई के पास चिल्लाता है, जिससे काई होश में आ जाता है। ये देखकर शियो काफी खुश होती है और उसे गले से लगाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें काई को उसके घर में दिखाते हैं। काई अब बिना किसी सपोर्ट से चल रहा था और यहाँ मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।